1992 में एक लड़का रोजगार की तलाश में यूक्रेन से अमेरिका आया। उस छोटे लड़के के साथ उसकी माँ भी थी। इन लोगों के पास उस वक्त बहुत कम वसाइल थे। कम पैसों की वजह से वो लड़का अपनी पुरानी यूक्रेन की किताबें अमेरिका में इस्तेमाल करता था। उसी टाइम दूसरी तरफ एक और लड़का था जो अपने कुछ पैसे .com बबल में लुटा चुका था और कुछ बड़ा करना चाहता था। किसको पता था कि ये दोनों लड़के एक दिन दोस्त बन के दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली मोबाइल मैसेजिंग ऐप बनाएंगे। आज दुनिया में उस ऐप के तकरीबन 1.5 मिलियन माहाना यूज़र्स हैं और रोज़ाना 30 बिलियन से ज़्यादा मैसेजेस भेजे जाते हैं। जिन दोस्तों की बात हम कर रहे हैं उनका नाम जैन कॉम और ब्रायन एक्टन है और वो मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप है। जैन शुरू से ही नाकामी का आदी था और अपनी ज़िंदगी में बड़ी टेक कंपनीज से रिजेक्ट भी हुआ था, जैसे कि फेसबुक। आज हम बात करेंगे इस मुतासर कुन कहानी की जिसमें जैन कॉम और ब्रायन एक्टन ने दिन रात एक करके इंतहाई मतलूब कंपनी बनाई। जैन कॉम सोवियत दौर में यूक्रेन में पैदा हुए। यहूदी होने के बायस उस दौर में उनकी ज़िंदगी काफ़ी दुश्वार थी। इनके घर में बिजली नहीं थी और यूक्रेन में दर्जा हरारत उमूमन 0 से नीचे रहता है। उस घर में गर्म पानी की भी सहूलत मौजूद नहीं थी और ये लोग फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि उस वक्त की हुकूमत इनके फ़ोन टैप किया करती थी। इस सब को बदलने के लिए जैन कॉम और उसकी माँ 1992 में कैलिफोर्निया मुंतकिल हो गए। अमेरिका की सोशल सपोर्ट प्रोग्राम की मदद से उन्होंने वहाँ एक छोटा सा अपार्टमेंट लिया। जैन पुरानी किताबें खरीदता और उसके ज़रिए प्रोग्रामिंग सीखता। 16 साल की उम्र में उसने एक ग्रॉसरी की दुकान पर क्लीनर की नौकरी की। जैसे ही हालात थोड़े बेहतर होने लगे इनकी माँ कैंसर का शिकार हो गई। अगले 2 साल इन्होंने खुद को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरबियत दी। 6 माह बाद इनको एक बड़ा मौका मिला जब इनको याहू ने नौकरी की पेशकश की। याहू उस वक्त एक नई कंपनी थी और उसमें काम करने के लिए जैन ने अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। फिर से हालात जब अच्छे होने लगे तो इनकी माँ कैंसर की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गई। उस वक्त अचानक ये बहुत अकेले हो गए थे। ये वो वक्त था जब उनके दोस्त ब्रायन ने उन्हें अपने घर में दावत दी ताकि उनका अकेलापन दूर हो सके। इन दोनों दोस्तों ने इसके बाद 9 साल तक याहू में काम किया। 2009 में जैन ने आईफोन खरीदा और उसको अंदाज़ा हुआ कि इसका ऐप स्टोर न्यू ऐप्स बनाने के अमल में है। यहीं से जैन को एक बहुत अच्छा आइडिया मिला और इन्होंने 3 उसूल बनाए। पहला कि कोई इश्तिहार नहीं चलेगा, दूसरा कि उस ऐप का मेयार बहुत उम्दा होगा और तीसरा कि लोगों के मैसेजेस की प्राइवेसी। जैन ने यह सब सोचने के साथ ही व्हाट्सएप का नाम मुंतखब कर लिया। काफ़ी वक्त तक व्हाट्सएप की ऐप क्रैश करती रही। जैन काफ़ी हौसला हार चुके थे और अब एक नई नौकरी का सोच रहे थे। लेकिन ब्रायन ने जैन को कहा कि हिम्मत ना हारो और कुछ और महीने व्हाट्सएप पे मेहनत करो। कुछ महीने बाद ही एप्पल की जानिब से मदद आई जब एप्पल ने पुश नोटिफिकेशन की खुसूसियत शुरू की। ब्रायन ने अपने याहू के दोस्तों को व्हाट्सएप के बारे में बताया और इन दोस्तों ने $2.5 लाख की सरमायाकारी की। इसी वजह से ब्रायन को को-फाउंडर भी कहा जाता है और उसके बाद से व्हाट्सएप को कोई नहीं रोक पाया। 2014 में व्हाट्सएप पूरी दुनिया में फैल गया। उस वक्त इसके सिर्फ 55 मुलाजिमीन थे। उसी साल फेसबुक ने ऐलान किया कि वो व्हाट्सएप को खरीद रही है। यह सौदा टेक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सौदा माना जाता है। फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन का खरीदा और जैन को फेसबुक के बोर्ड की रुकनियत की भी पेशकश की। जैन ने ये कागजात वहाँ साइन किए जहाँ वो और उसकी माँ एक वक्त पे खाने की लाइन में लगे होते थे। आज व्हाट्सएप के अरबों सारिफीन हैं। व्हाट्सएप की कहानी हम सब के लिए एक मुतासिर कुन कहानी है।